बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर ऑल ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर करेंगे, जिसमें हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। यूज़ ऑफ बाय प्लस टाइम इन सेंटेंस मीन्स सेंटेंस में यूज़ होता है यहाँ पे बाय का एंड टाइम का, उसको हम कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। डेफिनेशन: a verb which shows that an action will be completed by a certain time. a verb ऐसा verb जो बताए कि कोई काम मुकम्मल होगा, will be completed by a certain time, किसी स्पेसिफिक टाइम में। ऐसा काम जो किसी स्पेसिफिक टाइम में मुकम्मल हो मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फर्दर एग्जाम्पल से देखते हैं। शी विल हैव क्लीन्ड द हाउस बाई 2 hours, वो 2 घंटे तक घर साफ कर चुकी होगी। यहाँ पे बाय मीन्स बाय का यूज़ हुआ है, 2 hours मीन्स टाइम। शी विल हैव क्लीन्ड द हाउस बाय 2 hours, वो 2 घंटे तक घर साफ कर चुकी होगी, ये फ्यूचर की बात हो रही है। अब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर, हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद शल विल एंड शल या विल लगाते हैं, उसके साथ हैव लगाएंगे एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, बाय प्लस में टाइम लगेगा। फर्दर एग्जांपल से ही विल हैव रिटर्न बाय हाफ एन आवर, वो आधे घंटे में वापस आ चुका होगा, फ्यूचर की बात है, आ चुका होगा। एंड द शॉपकीपर विल हैव रिकवर्ड क्रेडिट बाय संडे, दुकानदार अथवा तक क्रेडिट वसूल कर चुका होगा। एंड ही विल नॉट हैव अरेंज द रिक्वायर्ड अमाउंट बाय फ्यू डेज, उसने चंद दिनों तक मतलूबा रकम का बंदोबस्त नहीं कर चुका होगा। एक्चुअली यहाँ पे मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन होती है इसको उर्दू में ट्रांसलेट करने में, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक्स हो जाती हैं उर्दू में ट्रांसलेट करने में एंड इवन इन स्पीकिंग, बिकॉज आई बिलोंग टू सिंधी लैंग्वेज, दैट्स वाई आई मेड मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग एंड आल्सो वाइल टाइपिंग। तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि इसको उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करें। थोड़ी सी जो है ना ग्रामेटिकली मीन्स उर्दू में चुकी चुका की मिस्टेक्स मुझसे हो जाती हैं। एंड अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस का हम देखेंगे स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, शल विल प्लस नॉट एंड हैव लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, बाय एंड प्लस टाइम लगेगा। शी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड नोट्स बाय द इवनिंग, शाम तक उसके पास नोट तैयार नहीं, ये ऐसा होगा कि वो शाम तक नोट तैयार नहीं कर चुकी होगी, वो शाम तक नोट तैयार नहीं कर चुकी होगी। दे विल नॉट हैव अचीव्ड देयर टारगेट बाय अप्रैल, वो अप्रैल तक अपना हदफ हासिल नहीं कर चुके होंगे। ही विल नॉट हैव फेड बुक्स बाय हाफ एन आवर, वो आधे घंटे तक किताबें नहीं ला चुकी होंगी। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। इनका फॉर्मेशन जस्ट शल एंड विल हम जो है ना बिफोर द सब्जेक्ट पुट करेंगे, मीन्स बिफोर द सेंटेंस पुट करेंगे एंड देन जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा। विल साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड न्यू डिवाइस बाय 2026, क्या साइंसदान 2026 तक नया आला ईजाद कर चुके होंगे। विल शी हैव सेटल्ड थिंग्स इन ऑर्डर बाय हाफ एन आवर, क्या वो आधे घंटे तक मामला तय कर चुके होंगे। विल यू हैव इशूड इन्विटेशन बाय टुमारो, क्या आप कल तक दावतनामा जारी कर चुके होंगे। इन लास्ट वी विल सी द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ future perfect tense. First we will see the structure, and the structure that is shall and will we will put before the subject and then subject, and the same structure will be the remain same. Will he not tried a new method by a week, क्या वो एक हफ्ते तक कोई नया तरीका नहीं आजमा चुका होगा। एंड विल यू नॉट हैव सेट अप फैक्ट्री बाय 2029, क्या आप 2029 तक फैक्ट्री कायम नहीं कर चुके होंगे। एंड विल दे नॉट हैव कंप्लाइड विथ ऑर्डर बाय द इवनिंग, क्या वो शाम तक हुक्म की तामील नहीं कर चुके होंगे।